हेलो सब्सक्राइबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मूवी नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5, तो जिसका नाम है वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड, कि पानी हर हाउस होल्ड के लिए। ठीक है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द पर्पस ऑफ विच वी नीड वाटर, कि हम किस किस पर्पस के लिए पानी यूज़ करते हैं। कैन यू टेल द पिक्चर बिलो शो सम कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम। ठीक है। विच ऑफ दीज हैव कम इन to use for recently, what the material are used make these different container, what are the advantage for lid and tap of container। तो उसने बोला कि सबसे रिसेंटली कौन सा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बता दूँ, सबसे रिसेंटली हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला आपके भी घर होगा, और सबसे ओल्ड एज में हम ये यूज़ करते थे, और उससे बाद मतलब मिडिल टर्म में हम ये यूज़ करते थे। तो अब इन्होंने बोला है कि एक चीज़ और बताना है आपको कि क्या मतलब हम उसको टैप और लिड क्यों लगाते हैं, ढक्कन क्यों लगाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहले तो अभी तो हम लोग टाकी भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, और सब अलग अलग कंटेनर अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे ये प्लास्टिक से बना है, ये कॉपर से बना, ये स्टील से बना है, ये भी प्लास्टिक का है, ये मिट्टी का है, मड से, सब अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो हम लोग टैप इसके ऊपर जो लिड लगाते हैं, ढक्कन, वो इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें से बाहर से कोई चीज़ जाके इसको गंदा ना करे, जैसे कोई कीड़ा अंदर ना चला जाए या इंसान कोई मतलब डस्ट ना गिर जाए। और टैप इसलिए लगाते हैं ताकि बार बार हाथ डाल के निकालने की वजह से हाथ की जो गंदगी होती है वो पानी में मिक्स ना हो। ओके। वी नीड वाटर ऑल द टाइम, हमें हर टाइम वाटर की ज़रूरत है। वी हैव स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड, तो हम अपने घर में पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको यूज़ कर लें। अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट एज वेल एज अर्थन पॉट वेयर यूज इन द स्टोर वाटर। पहले के ज़माने में है ना, अर्लियर मतलब पहले के ज़माने में ब्रास, ठीक है, ब्रास एक मटेरियल है, जैसे कॉपर होता है वैसे ही, ठीक है, कॉपर पॉट और अर्थन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन हम यूज़ करते थे ताकि हम उसमें वाटर स्टोर करके रख सकें। एज योर पेरेंट्स और ग्रैंड फादर फॉर देम बाई विच दिस डिफरेंट पॉट वेयर नोन। अगर आप नहीं जानते तो आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंडफादर लोग इस सारे जो पुराने पॉट्स हैं मतलब उनके बारे में जानते होंगे। पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक इन देयर हाउस टू स्टोर वाटर, और लोग तो अब टैंक भी बिल्ड करने लगे हैं अपने घरों के अंदर। जैसे बिल्डिंग के अंदर जो बड़ी वाली टाकी होती है ना, वाटर स्टोर करने के लिए भी तो होती है। ठीक है। Nowadays, steel और प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंस कंटेनर फॉर शॉर्टनिंग वाटर। अब क्या करते हैं ना, आज के टाइम पे आपके घर पे देखना स्टील के और प्लास्टिक के बकेट में और डब्बे में पानी भर के रख लिया जाता है ताकि पानी की जो है उसको स्टोर कर सके और उसकी शॉर्टिंग ना हो, यानी आपको कम ना पड़े यूज़ करने के लिए। केयर ऑफ़ ड्रिंकिंग वाटर, अब उसकी केयर कैसे करें। टू इंश्योर गुड हाइजीन, सबसे पहले ख्याल रखें, इंश्योर मतलब ख्याल रखें, गुड हाइजीन मतलब अच्छी साफ़ सफाई का। वी मस्ट हैव सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि हम अच्छा सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पी सकें, मतलब साफ़ सुथरा। वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर इट कैन कॉज डिजीज, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं ना, कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है जो पानी बहुत सारे दिन से जमा हुआ होता है ना, मतलब एक पानी रख दिया और 20-25 दिन बाद उसको पिया ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ठीक है। और इसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। दैट्स वाई टेक अ स्पेशल केयर ऑफ़ वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, इसलिए हमें एक स्पेशल अच्छी केयर करना चाहिए वाटर की जो हम पीने और खाने के लिए यूज़ करें। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर कवर्ड दिस प्रिवेंट डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम द एंटरिंग द वाटर। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, हम इसलिए कंटेनर के ऊपर लिड लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, ताकि हम उसको प्रिवेंट मतलब बचा सकें रबिश यानी गंदगी से और डस्ट से। ठीक है, जो कि उसके ऊपर इंटर हो जाए यानी अंदर चली जाए उसके। इफ़ वी डिप आवर हैंड इन वाटर टेकन आउट द डर्ट ऑफ आवर हैंड कैन एंटर द वाटर, और अगर हम अपना पानी डाल के बार बार हाथ से निकालेंगे तो हमारे हाथ में जो भी डर्ट यानी डस्ट लगा रहेगा वो हमको दिखता तो नहीं है, कुछ डस्ट ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, बट पानी में जाके मिक्स हो जाएगा और वो हमें बीमार बनाएगा। सो वी गेट डीपर टेक टू वाटर एंड प्लेस द लिड दैट वन, इसलिए हम उसके ऊपर डिपर लगा देते हैं ताकि जो हम पानी से जिससे निकालते हैं ना ऐसे डिप करके, और ताकि अपना हाथ बार बार यूज़ ना हो, या तो फिर टैप का यूज़ करते हैं, है ना। बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज़ हैव टैप ऑफ ऑन का कंटेनर, ताकि हम उसमें टैप लगा दें ताकि अपना हाथ टच ही ना हो और बार बार लिड को भी खोलना ना पड़े। सपोज आपने लिड खोला और आपने कुछ देखा नहीं और उस टाइम वो डस्ट मिक्स हो गया, दिस वे इट बिकम ईजियर टू टेक वाटर एंड ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन, इसलिए हम इससे वाटर को जो प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ईजिली बचा भी सकते हैं, किससे, कॉन्टेमिनेटेड होने से, कॉन्टेमिनेशन होने से।
बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर हैव टू टैप द कंटेनर, ये मैं बता चुका हूँ. वेन एवर द वाटर इन द कंटेनर इज़ फिनिश वी वॉश द कंटेनर वेल बिफोर रिफिलिंग. इट टेक अ सच केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज रिमेन क्लीन. जब भी आपका कंटेनर खाली हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसको वापस रीफिल करने से पहले यानी वापस पानी भरने से पहले आपको अच्छे से उससे वॉश कर लेना चाहिए, ताकि आपका ड्रिंकिंग वाटर हमेशा क्लीन और सेफ रहे. डू यू नो वाटर डज नॉट बिकम स्टेल. सम people believe that previous day's drinking water must be thrown away and fresh water stored every day because the previous day water becomes stale. But this is misconception. Throw the away the water amount of wasting good water. We should use drinking water and other persons only get dirted due to the some reason. अभी लोग क्या बोलते हैं ना कि जो आज का पानी है ना उसको कल नहीं पी सकते, वो स्टेल हो जाता है, नहीं ख़राब हो जाता है. तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है. इसको ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ वाटर बोलते हैं कि आप आज पानी भरे हो, अगर आज पूरा दिन नहीं पी पाए तो कल इसको फेंक दिया, तो ये सिर्फ वाटर कर रहे हो. और ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है ना. ऐसा कुछ नहीं होता. वाटर थ्रो करना एक बहुत वेस्ट, बड़े अमाउंट में आप वाटर वेस्ट कर रहे हो. आपका वाटर सिर्फ तभी गंदा होता है जब उसको किसी ऐसे पर्पज़ से उसमें डर्ट या कोई कीड़ा चला जाता है. अगर वो आपका वाटर नहीं गया तो आप वाटर को वीकली तक भी यूज़ कर सकते हो. जो आपको बाहर से पानी आता है, आपको क्या लगता है वो डेली डेली भर के बेचते हैं? नहीं, वो एक बार स्टोर कर लेते हैं तो आपको मंथली वीकली तक बेचते रहते हैं पानी. तो ये आपका मिसकंसेप्शन है. तो आप पानी फेंकना नहीं है, ठीक है, अगर वो पानी गंदा नहीं है तो. वाई वी हैव पीपल बिगन टू यूज़ प्लास्टिक और स्टील कंटेनर फॉर द स्टोरिंग ऑफ वाटर. कि हमने पीपल मतलब प्लास्टिक और स्टील का कंटेनर यूज़ करना क्यों शुरू कर दिया है ना, हमारे ब्रेन पावर से. क्योंकि देखिए ये लाइट वेट होता है और ये ना मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना. इसमें वाटर हमको इजीली दिख जाता है कि साफ़ करना और वो है. और बाकी ये ना एक लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक चलता है. जैसे मिट्टी का बर्तन था, ये बहुत कम समय चलता था, ख़राब हो जाता था, बार बार आपको रिप्लेस करना होता है. डू दिस अंडरस्टैंड एडल्ट प्रोफेशन. टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट ऑफ दिस अपर नैरो वन पोर्शन, मेक अ 4 स्मॉल होल एंड पोर द साइड ऑफ वाटर बॉटल इन नियर द बेस. ठीक है, आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसके बाद चारों तरफ से उसमें छेद कर लेना है, पोल कर देना है और उसके अंदर पानी डालना है और फिर आउटसाइड द बेस, एक नीचे बेस की साइड पे होल कर देना है. ठीक है. कट द स्पेंड बॉटल पेंसिल व्हेन द 4 पीसेस फिक्स 1 पीस इन द ईच ऑफ द 4 होल्स. और एक पीस पे मतलब पेंसिल फिक्स कर देना एक होल में. फिल द बॉटल विथ वाटर एंड यूज वाटर फ्लो फ्रॉम द 4 अदर ट्यूब. What does tell us? Using pipe can be distribute water store one place to the several place at the same time. तो ये पर्पज़ से ये मालूम पड़ता है कि अगर आप एक कोई प्लास्टिक के उसमें पानी कंटेनर में सेव करते हो, तो अगर आप उसको 4 होल करके चारों जगह से पाइप लगा सकते हो, तो आप एक बार में पानी कई जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब सप्लाई कर सकते हो पाइप के थ्रू. लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिग बिल्डिंग. वाटर फ्रॉम दिस टैंक कैन बी पाइप टू द किचन, बाथरूम, टॉयलेट इन दिस बिल्डिंग. जैसे आप बड़ी सी टाँकी बनाते हो और फिर उसमें बहुत सारे पाइप लगा के आप अपने घर के बाथरूम में, टॉयलेट में और हर जगह पानी यूज़ कर लेते हो. व्हेन टैप आर फिटेड ऑन द पाइप वाटर कैन बी टेकन एंड शट ऑफ अकॉर्डिंग टू नीड. और जो टैप लगाते हो उसकी हेल्प से जब दिल करे आप पानी निकाल सकते हो और बंद कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से. दिस इज़ हाउ वाटर फ्रॉम जस्ट वन टैंक कैन बी ऑब्टेन सेवरल प्लेस इन द बिल्डिंग. तो इसी तरीके से सिर्फ एक टैंक से वाटर कितनी जगहों पे बिल्डिंग में पहुंचाया जा सकता है. जैसे कि आपको सिस्टम दिया है, देखो आपका एक ये मेन टैंक है ऊपर वाला, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका टैंक है ग्रीन वाला जो मैंने कर दिया. फिर आप चाहे तो उसको अपने बाथरूम के उसमें ले लो, फिर ये टैप के थ्रू आप इधर ले लो, फिर चाहे तो आप उसको टॉयलेट के उसमें ले लो, चाहे अपने वॉश बेसिन में ले लो, या तो अपने नियर बाय बकेट के टैप में ले लो. अब जब दिल करे आप उसको टैप से चालू करके निकाल लो. तो इससे एक सप्लाई से आप सेवरल जगह पे घर पे पानी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इफ़ द रूल फॉर एवरी वन इन द हाउस कुक देम सेल्फ व्हाट वी डिस एडवांटेज. ठीक है. द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ठीक है. एडवांटेज, इफ़ एवरी फैमिली हैड द कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर व्हाट वुड बी द एडवांटेज और डिसएडवांटेज. क्या बोला इसने कि इफ़ द रूल ऑफ एवरी वन इन द हाउस टू कुक फॉर देम सेल्फ व्हाट वुड बी. ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? पूरा पूरा टोटली डिसएडवांटेज है ना. और अगर हर कोई को फ्रॉम द एवरीवेयर कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द एवरी डे फ्रॉम द रिवर, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है ना. तो इससे क्या होगा कि हर कोई अगर लेगा तो अलग अलग बार डिशेज वॉश करेगा, धोएगा, फिर बनाएगा, तो बहुत सारा पानी वेस्ट होगा और उसमें भी इंसान को बहुत बार अपना मेहनत करना पड़ेगा. और इससे कोई एक करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक इंसान मेहनत करके और एक बार पानी स्टोर कर देता है तो सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. वाटर सप्लाई
for human settlement. Lake, river, reservoir are the source of water. They are often at a long distance from the house. It difficult to collect water from the such distant places. Besides, we cannot be ensure that water can be used as for ड्रिंकिंग. जैसे लेक, रिवर और ये सब जो सोर्सेस ऑफ वाटर है आर ऑफन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द हाउसेज. अपने घर से बहुत दूर पे होते हैं ना. आपको कोई बोलेगा जाओ पानी लेके आओ, तो आप जाओगे टाकी में से लेके आओगे ना, टैप में से. ऐसा तो नहीं बोल जा रहा हूँ डैम पे पानी लेने. ठीक है, तो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं. बी साइड कैन नॉट श्योर दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. और हम जब श्योर भी नहीं रहते कि हम नदी का पानी ला कर पी सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो आपके घर के टैप में आता है वो पानी तो फिल्टर होकर आता है ना. दैट्स फॉर द लार्ज वाटर सोर्स वेरीफाई नियर द सेटलमेंट. इसलिए एक लार्ज वाटर सोर्स बनाया जाता है जहाँ पर आप रहते हो, जैसे कि आपके घर के ऊपर का टैंक. वाटर फ्रॉम इट्स बॉट थ्रू द लार्ज पाइप टू द कॉमन प्लेस. और उसको एक लार्ज पाइप लगा के उसमें जो कॉमन प्लेसेस है जहाँ जहाँ आपको यूज़ है वहाँ पहुँचा दिया जाता है. जरा वाटर इज़ मेड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग. दिस इज़ कॉल्ड प्योरीफिकेशन. मैंने बोला ना वाटर को प्योरीफाई किया जाता है जो ताकि ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ हो जाए. अरेंजमेंट इज़ मेड अप ऑफ डिस्ट्रीब्यूट वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी. और इसलिए एक अरेंजमेंट ऐसा बनाया जाता है, मेन अरेंजमेंट, जहाँ पे पूरे सिटी और टाउन में पानी पहुँचाया जा सके, फिर उसके थ्रू सबके घरों में भी पानी आ जाए. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बोलते हैं. तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम वाटर टैंक एट हाइट का शुरू करेंगे कि ये इसको हाइट पे क्यों बनाते हैं. और ये आपको नेक्स्ट पार्ट आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा. तो फटाफट जाओ नेक्स्ट पार्ट देखो इसी वीडियो के लिंक में. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे पार्ट पढ़ा सकूँ, चाहे कि मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंपोजिशन, राइटिंग हो, सब मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊँगा. ठीक है.